क्या आप मुझे बता सकते हैं इन इंस्ट्रूमेंट का उन्होंने किस प्रकार से इस्तेमाल करना सिखाया, किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट का? ये सर जैसे कि ये बैंडेज वगैरह रख रखा है यहाँ पे, और जैसे कि हाथ वगैरह कट जाता है तो इस बैंडेज को मतलब कि पट्टी वगैरह करने के लिए है। और ये हमारे जैसे कि यहाँ पे भूकंप वगैरह आ सकता है तो इसकी सेफ्टी के लिए ये सब चीज़ें रखी हुई है। और ये जैसे कि यहाँ पे जंगल वगैरह में जा रहे हैं, हल्का सा सांप काट लिया या फिर हमारे कट वट लग गया, कोई भी मतलब कि काट लिया तो उसको आगे से बांध सकते हैं। हमारी सेफ्टी के लिए बाकी सारे सामान यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं। हाँ, पहले हमने आए तो हमने इनको बताया कि डिजास्टर क्या होता है और डिजास्टर कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद डिजास्टर में डूज एंड डोंट्स, यदि नेचुरल डिजास्टर होता है क्या करना है, और अगर मैन मेड डिजास्टर तो उसमें डूज डोंट्स क्या करने हैं, आपको क्या नहीं करना है, वो चीज़ें बताइए। तो हम इन्हें ये सिखाते हैं कि जब तक भी कोई रेस्क्यू टीम पहुंचती है तो आप कैसे मतलब सेव कर सकते हो, आगे फर्दर कैजुअलिटी ना बढ़े, उसको कैसे कम कर सकते हो। जैन में प्यारे साथियों, इस समय आज मैं मौजूद हूँ एनसीसी भवन में। जी हाँ, एनसीसी भवन में जहाँ पे 17 तारीख से यहाँ पे CATC कैंप चल रहा है, कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, जहाँ पे जो डिफेंस का एक छोटा प्रारूप एनसीसी कैडेट्स को सिखाया जाता है। वहाँ पे प्रतिदिन नई गतिविधियाँ होती हैं। अभी मैं बात करूँ, यहाँ पे एनसीसी भवन में कुछ NDRF के जवान मौजूद हैं जो इन्हें कुछ ट्रेनिंग सिखा रहे हैं, कैसे अपने जो पर्सनल जीवन में कैसे अपनी सुरक्षा रख सकते हैं, कुछ आपदा आ जाए तो उससे कैसे निपटारा कर सकते हैं। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं उनके कुछ इंस्ट्रूमेंट पड़े हैं जिससे वो बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं पूरे कैडेट इस लेक्चर का भरपूर जोश के साथ अपना एक्सपीरियंस ले रहे हैं, अनुभव ले रहे हैं और सीख रहे हैं। तो मेरे सामने अभी जो है NDRF के ऑफिसर्स, जूनियर्स और कैडेट्स हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस लिया है, उनसे पहले बातचीत करेंगे। जय हिंद सर। सर कैसे? फाइन सर, मैं पहले जानना चाहूँगा कि आप यहाँ पे किस लिए आए और किस उद्देश्य से आए? जी, हम यहाँ पे NCC के कैडेट्स हैं, इनको डिजास्टर मैनेजमेंट के कुछ ट्रेनिंग देने आए हैं और अवेयर करने आए हैं। अच्छा, तो सर ये कहाँ से आपको अपॉइंट होता है कि उस NCC कैडेट को जाके सिखाना है? जी, हमारे हेडक्वार्टर है NDRF हेडक्वार्टर द्वारा हमारी 8वीं वाहिनी NDRF गाजियाबाद को सूचित किया जाता है और NCC द्वारा रिक्वेस्ट भेजी जाती है और उसके द्वारा फिर हम वहाँ से आते हैं ट्रेनिंग देने। तो सर बात करें, ऐसे निरंतर हर साल जैसी कैंप लगते हैं, आपके जवान या जूनियर्स सीनियर्स आते हैं यहाँ पे, तो उसमें क्या पूरी गतिविधि क्या होती है, जो पूरे लेक्चर में क्या क्या प्रोसीजर इन्हें सिखाए जाते हैं? ये आते हैं, हम इनको डिजास्टर के बारे में पूरा ब्रीफ करते हैं, डूज डोंट्स बताते हैं। इसके बाद हम इनको लाइफ सेविंग स्किल सिखाते हैं कि लाइफ सेविंग स्किल में क्या क्या आपने करना है। यदि आप फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे वहाँ पे पहुँचते हैं किसी इंसिडेंट साइट पे, तो आप किस प्रकार से वहाँ पे लोगों को बचा सकते हैं। लाइफ सेविंग स्किल के जरिए आप कैसे लोगों को वहाँ से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचाने तक हेल्प कर सकते हैं। ये चीज़ें हम सब इनको सिखाते हैं। तो क्या सही में जो कैडेट्स यहाँ से सीख के जाते हैं, क्या वो अप्लाई भी करते हैं अपने जीवन में? हाँ, ये सारे नए नए अपने एजुकेटेड यंग आते हैं कैडेट्स, तो इन लोगों को बहुत अच्छी तरह सीखते हैं और ये लोग जो बताते हैं उसको प्रैक्टिकल में भी ये लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इन्वॉल्वमेंट अच्छा दिखाते हैं। इसलिए हमें भी सिखाने में बहुत अच्छा लगता है और हम इनको बहुत सारे NCC कैंप रखते हैं, सभी जगह हम जाते हैं और सारे NCC कैंप में सभी कैडेट्स को हम ये सारी चीज़ सिखाते हैं। तो आपकी जो ट्रेनिंग में साथ देने वाले आपके जूनियर्स भी हैं? हाँ, हमारी ये पूरी टीम है, ट्रेनिंग टीम है, जो कि जहाँ भी कैंप लगता है NCC कैंप, वहाँ हम जाते हैं और भी कई जगह जाते हैं, कॉलेज वगैरह में। यहाँ पे क्या क्या क्रियाकलाप हुए उसको आप ब्रीफ में बता सकते हैं? हाँ, पहले हमने आए तो हमने इनको बताया कि डिजास्टर क्या होता है और डिजास्टर कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद डिजास्टर में डूज एंड डोंट्स, यदि नेचुरल डिजास्टर होता है क्या करना है, और अगर मैन मेड डिजास्टर तो उसमें डूज डोंट्स क्या करने हैं, आपको क्या नहीं करना है, वो चीज़ें बताइए। और लाइफ सेविंग स्किल में इनको हमने मोस्टली यदि किसी कोई ब्लीडिंग कंट्रोल वाला कोई नॉर्मल मिल जाता है केस, आपको कोई इंसिडेंट मिल जाता है ऐसा रोड एक्सीडेंट में किसी को ब्लीडिंग हो रही है, तो कैसे आप ब्लड कंट्रोल करेंगे, किस प्रकार करेंगे, उसके तरीके बताएं हैं। CPR, जो कि जनरली आजकल CPR बहुत ही ज़्यादा लोग
इफेक्टिव मानते हैं। CPR के बारे में बताया किस प्रकार देना है और कैसे लोगों को लाइफ को सेव करना है। हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले आप CPR देके किसी को कैसे सेव कर सकते हैं उसके बारे में बताया। और इसके बाद इनको स्प्लिंटिंग के बारे में बताया कि किस प्रकार यदि किसी के फ्रैक्चर हो जाता है, टूट फूट है, तो उसको ले जाने से पहले कैसे आप स्प्लिंटिंग करेंगे। इमरजेंसी और नॉन इमरजेंसी मूव बताए हैं। यदि कोई किसी घटना में किसी को चोट लग जाती है, यदि वो चलने में असमर्थ है और वो किसी खतरे में फंसा हुआ, उसको किस प्रकार वहाँ से बाहर आप निकालेंगे, किस प्रकार से खींच के बाहर लाएंगे। और इसके बाद नॉन इमरजेंसी मूव बताए हैं कि यदि उसको काफ़ी दूर तक ले जाना है और अगर वो चलने में असमर्थ है तो हम किस विधि से उसको उठा के और दूर तक ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। और स्ट्रेचर अगर आपके पास नहीं है तो किस प्रकार आप ब्लैंकेट से स्ट्रेचर बना सकते हैं और कैसे स्ट्रेचर के द्वारा उसको दूर तक कैरी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इनको सिखाई गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसे कि सर ने बताया कि इनके साथ इनकी टीम में कुछ जूनियर्स हैं जो इनकी मदद करते हैं कैडेट्स को सिखाने में, तो उनसे बातचीत करते हैं। जी सर, जैन सर कैसे हैं? बहुत बढ़िया है सर। तो सर आज बच्चों के साथ आप शामिल हुए, क्या क्या अनुभव आपने बच्चों के साथ साझा किया? जो भी हम ऑपरेशन में जाते हैं, जहाँ कर भी हम जाएंगे, उस अनुभव को हम इनसे शेयर करते हैं और हम इनसे ये उम्मीद करते हैं कि कहीं पर भी कोई इंसिडेंट होता है तो फर्स्ट रिस्कर वही होते हैं जो वहाँ पर अगर कहीं पर मिस हैपनिंग होती है तो लोकल लोग होते हैं। यदि स्कूल में होती है तो स्कूल के बच्चे ही होते हैं। तो हम इन्हें ये सिखाते हैं कि जब तक भी कोई रेस्क्यू टीम पहुँचती है तो आप कैसे मतलब सेव कर सकते हो, आगे फर्दर कैजुअलिटी ना बढ़े उसको कैसे कम कर सकते हो, कैसे मतलब रेस्क्यू टीम पहुँचने तक आप कैसे सर्वाइव करेंगे, हम ये चीज़ सिखाते हैं इनसे। तो मैं जानना चाहूँगा सर, आपने जो सिखाया अनुभव, तो बच्चों का कैसा अनुभव रहा और उन्होंने क्या इंटरेस्ट दिखाया इस बातों में सीखने में? नहीं, बच्चे जो हमारे यूथ होते हैं वो काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं। जो इनकी लाइफ होती है वो सीखने में कुछ जिज्ञासा होती है इस समय, जिस समय हम NCC को सिखा रहे हैं और ये सीखने ही आ रखे हैं यहाँ पर। तो इनका हमने देखा कि इनकी काफ़ी रुचि थी, जो हम प्रैक्टिकल से दिखा रहे थे, ये खुद उसमें पार्टिसिपेंट कर रहे थे, आगे खुद भी कर रहे थे। तो हमें बहुत अच्छा लगा, इन्होंने आके हमारे सहयोग करा, इन्होंने अच्छा समझा, तो हमारा भी उद्देश्य पूरा होता है कहीं ना कहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो जैन सर कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। तो सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज आप 2 दिल्ली बटालियन में आए हैं और साथ ही इन कैडेट्स को सिखाने का मौका मिला और साथ ही आज इनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी सर, देखिए जो यूथ होता है वो हमारे नेशन का फ्यूचर होता है और फ्यूचर में अच्छी अच्छी पोस्टों पर होंगे और अपने फ्यूचर को ब्राइट करेंगे। तो इन सभी को हमने जो लाइफ सेविंग टेक्निक सिखाई है, तो हमें उम्मीद है इन सभी से कि ये जब फ्यूचर में ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो ये किसी व्यक्ति की जान को बचाने के लिए सक्षम हो जाएंगे और उस व्यक्ति की जान को बचा पाएंगे सर। ये देखिए CPR सर आजकल बहुत कॉमन हो गया, हार्ट अटैक का केस, तो CPR के बारे में हमने यहाँ पे एक कॉमन अवेयरनेस दी है ताकि अगर कोई हार्ट अटैक का केस होता है या ड्राउनिंग का केस होता है, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक का केस होता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं वो वहाँ पे इनिशियल रेस्पॉन्ड नहीं कर पाती हैं कि 5 से 10 मिनट में वो वहाँ पे पहुँच जाएँ। लेकिन जो लोकल कम्युनिटी होती है वो वहाँ पे होती है। अगर हमारे कैडेट्स या हमारा यूथ अगर ऐसी चीज़ों को जो लाइफ सेविंग टेक्निक है सीख रहा है तो हमारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा और ये किसी की जीवन बचाने के लिए सक्षम होंगे सर। जी सर। तो बाकी मैं जानना चाहूँगा कि आज यहाँ पे कितने कैडेट्स ने इसमें भाग लिया और साथ ही कितने PI स्टाफ भी मौजूद है? सर यहाँ पे लगभग 180 के करीब कैडेट्स ने अभी पार्टिसिपेट किया है और PI कैडेट्स करीब 12 लोग थे यहाँ पे और 6 NDRF टीम थी, 6 पर्सन्स की NDRF टीम थी जो यहाँ पे रेस्क्यू वर्क यहाँ या जो लाइफ सेविंग टेक्निक थी उन्हें सिखाने के लिए आई थी। और सर हमने जो हमारा बेस्ट था हमने उन्हें देने की कोशिश की है ताकि ये सभी लोग फ्यूचर में अच्छे से अच्छे किसी मतलब व्यक्ति की जान को बचा सकें सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि सर ने बोला कि 180 कैडेट यहाँ पे मौजूद हैं, मैं पहले कैमरा पर्सन से दिखाऊंगा कि वो पहले पूरे 180 कैडेट दिखा दे कि जिन्होंने यहाँ पे लेक्चर में पार्टिसिपेशन किया। तो ये वो कैडेट्स से पहले उन कैडेट्स में से कुछ बीच में वो कैडेट्स हैं, JD भी हैं, SDs भी हैं। तो पहले JD SD मतलब जूनियर डिवीज़न और सीनियर डिवीज़न, तो उनमें से कुछ कैडेट यहाँ पे मौजूद हैं, वो अपना एक्सपीरियंस साझा करना चाहते हैं। जैन सर कैसे हैं? बढ़िया। तो सर आज कैसे लगा कि NDRF टीम आपके बीच मौजूद थी और उन्होंने अपना लाइव एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया और आपको सिखाया? सर हमें आज बहुत अच्छा लगा क्योंकि इन लोगों ने हमें आज बहुत कुछ सिखाया और साथ ही साथ हमें अच्छी अच्छी बातें भी बताई। और आपने क्या सीखा आज कुछ नया? आज सर हमने ये सीखा कि भूकंप आए तो हमें ज़्यादा दूर नहीं खुली जगह में जाना चाहिए और कमरों में नहीं भागना चाहिए और साथ ही साथ अकेले नहीं रहना चाहिए, सबके साथ भागना चाहिए अलग अलग और ज़्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए, आराम से रहना चाहिए। और मेडिकल के बारे में ये है कि जैसे किसी का हाथ कट जाता है तो पहले उसे बांधो, फिर उसके हाथ की जो मेन नस होती है या कहीं की भी उस नस को पकड़ो। और जैसे कि ज़्यादातर गला वला कट जाता है, खून निकल जाता है तो एक्सीडेंट की वजह से, तो उन लोगों को
उन लोगों को हमें पहले उठाना है, जो बेहोश हो जाते हैं उन्हें उठा के देखना चाहिए। अगर से रिवर में मतलब कि डूब रहा है तो उसे कभी भी आगे से नहीं पकड़ना चाहिए, हमेशा पीछे से पकड़ना चाहिए, नहीं तो वो आपके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, आपको पकड़ने की कोशिश करेगा, उसके साथ आप भी डूब सकते हो। इसलिए उसकी सेफ्टी हमेशा पीछे से करनी चाहिए, आराम से रिलैक्स होकर उसको बाहर निकालना चाहिए। उसके बाद उसको उल्टा लेटा के या फिर उसके चेस्ट पे मतलब हल्का हल्का प्रेस करके मतलब पानी वगैरह निकालना चाहिए पेट से, ताकि वो थोड़ा उसकी बॉडी रिलैक्स हो जाए। और उसके बाद मुंह पे वो हैंकी वगैरह नॉर्मल रख के हल्का सा उसके मुंह में मतलब कि भाप देना चाहिए, मतलब ऑक्सीजन देना चाहिए। उसके बाद चेस्ट पे पेन करना चाहिए ताकि उसको रिलैक्स मिले और फिर वो वापस ठीक हो सके। मैं जैसे कि आपके पीछे देख सकता हूँ काफ़ी इंस्ट्रूमेंट रखे हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इन इंस्ट्रूमेंट का उन्होंने किस प्रकार से इस्तेमाल करना सिखाया, किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट का? ये सर जैसे कि ये बैंडेज वगैरह रख रखे हैं यहाँ पे, और जैसे किसी हाथ वगैरह कट जाता है तो इस बैंडेज को मतलब कि पट्टी वगैरह करने के लिए है। और ये हमारे जैसे कि यहाँ पे भूकंप वगैरह आ सकता है तो इस सेफ्टी के लिए ये सब चीज़ें रखी हुई है। और ये जैसे कि यहाँ पे जंगल वगैरह में जा रहे हैं, हल्का सा सांप वाप काट लिया या फिर हमारे कट वोट लग गया, कोई भी मतलब कि काट लिया तो उसको आगे से बांध सकते हैं हमारे सेफ्टी के लिए। बाकी सारे सामान यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं यहाँ पे। ठीक है सर। जैन सर, कैसे हैं? बढ़िया सर। तो सर आज का एक्सपीरियंस का रहा, क्योंकि NDRF टीम मौजूद रही 2 दिल्ली बटालियन के NCC भवन में, तो क्या कुछ सीखने को मिला? सर बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है सर। NDRPF का मतलब ये होता है कि आपदा प्रबंधन, कहीं पर भी कोई मुसीबत आते हैं तो वहाँ पे बाढ़ या जैसे भूकंप आ गया तो वहाँ पे सबसे पहले अपने सेफ्टी को बचाना, उसके बाद दूसरों की रक्षा करने के। हर कहीं भूकंप आते हैं तो सबसे पहले कौन है, और हमारे कई सारे सर्वे आए हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया चीज़ें बताया कि भूकंप आपदा प्रबंधन से कैसे बचते हैं, कैसे बचाना चाहिए, क्या क्या काम आते हैं। इसके लिए धन्यवाद करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा कि अभी जो NCC कैडेट भी काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं और इन नई नई चीज़ों को सीखने में, साथ ही क्या इनसे अब हम जानने का प्रयास ये भी करेंगे, क्या ये जो यहाँ से इन्होंने जो एक्सपीरियंस लिया, अनुभव लिया है, वो क्या समाज में जाकर इसका अप्लाई करेंगे? जी सर, जय हिंद, कैसे हैं? जैन सर बढ़िया है। और कि अगर कोई धुएं में या किसी बिल्डिंग में आग लग जाए, कहीं धुएं में फंस जाए तो वो बंदा बेहोश हो जाता है, तो उसको बाहर कैसे निकालें, या फिर कहीं पानी में डूब जाता है तो उसके लंग्स में पानी भर जाता है, तो उसको उस पानी को, या कहीं किसी के सर पे चोट लग जाए जो कि बेहोश हो जाता है, तो 2-4 मिनट तक उसके सर के सेल्स हैं वो मरते नहीं हैं, वो जिंदा रहते हैं। उसको हम अगर हार्ट से अगर उस तक ऑक्सीजन ना पहुँचे तो 4-6 मिनट में आदमी मर जाता है। उसके लिए हम रोक सकते हैं, जो कि लंग्स में सर ने बताया कि हम पंप करके और मुंह से ऑक्सीजन दे के उसको 30 टाइम पुश करके। दिल्ली बटालियन में NCC भवन, उन्होंने क्या कुछ सिखाया और किस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं? सर जी, इसमें बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई और इसमें प्रयोग हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे हम जाते हैं कभी रास्ते में भी किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, और यहाँ पे NCC में भी है कि कभी कुछ ज़्यादा तेज धूप हो जाती है तो लोग बेहोश भी हो जाते हैं, तो उनसे हम यहाँ पे भी हम इनको कुछ बच्चों को जैसे में दिखाया गया कि अगर बेहोश हो जाते हैं तो उसमें पता करते हैं, जैसे चेस्ट पे करके और सांसें लेके, वैसे हम इनको यहाँ पे अपने कैडेट्स के भी साथ हम इक्वलिटी में कर सकते हैं। यहाँ से जो कुछ आप सीख के जा रहे हैं, क्या समाज में उसका अप्लाई करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे? यस सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे बच्चों और कैडेट्स हैं जिनकी उम्र मात्र 15 साल है, कोई 16 साल के हैं, इवन यहाँ पे 8वीं 9वीं क्लास के कैडेट्स भी मौजूद हैं, और लेके यहाँ से कॉलेज तक के। उन्होंने कुछ यहाँ पे नया सीखा और कुछ नई चीज़ें जानने का प्रयास किया जो यहाँ तक स्कूलों में भी नहीं सिखाई जाती। ऐसी चीज़ों के साथ वो जुड़े हैं NCC कैडेट, और साथ ही यहीं से वो एक युवा तैयार होता है, एक कैडेट तैयार होता है जो समाज के लिए कुछ नया कार्य करता है। तो ऐसी तमाम नई नई खबरों के साथ बने रहिए यूथ मीडिया टाइम्स के साथ। कैमरा पर्सन मंजीत के साथ मैं संजीव, NCC भवन।